हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी कि अगर दौरान हमल पेट में बेटा हो तो पेट की शक्ल किस तरह की होती है। एक बहुत आम पूछे जाने वाला सवाल। बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं वो आम तौर पे पेट देख के बता रही होती हैं कि ये बेटा है या बेटी है, और फिर बाज़ औक़ात वो बड़ा दुरुस्त भी निकलता है, यानी कि वो बड़ा सही बता रही होती हैं। आज मैं यहाँ पर कुछ इसी तरह के ही डिस्कशन करूँगी कि जो पेट की साख्त है वो असल में होती क्यों है, वो किस तरह से बनती है। यहाँ पे मैं बता दूँ, जो पेट की साख्त है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने बेबी किस तरह से कैरी किया है, यानी कि बेबी की पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसी है। 4 तरह की पोजीशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक है सेफेलिक, यानी कि बच्चा जब सर के बल हो। एक ब्रीच है, यानी कि जब बच्चा उल्टा हो, यानी कि सर ऊपर हो और उसकी लेग्स नीचे की तरफ हों। ट्रांसवर्स, यानी कि जब बच्चा आढ़ा पड़ा हुआ हो। ऑब्लिक, जब बच्चा तिरछा पड़ा हुआ हो। यानी कि ये 4 पोजीशंस हैं, और इन चारों पोजीशंस के ऊपर जो औरत के पेट की साख्त है वो डिफरेंट होती है। अब बहुत सारी बच्चियां ये भी कहती हैं जी कि मेरा 6वां महीना स्टार्ट हो गया और मेरा बेबी बम्प नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी बच्चियां कहती हैं जी कि पता नहीं शायद बेबी ग्रो नहीं कर रहा तो हमारा पेट नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी कि जो पहले 3 माह हैं प्रेगनेंसी के, उसमें पेट जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे जो बेबी है वो बिल्कुल स्मॉल, एक एग साइज़ जो है उस वक्त यूट्रस का साइज़ होता है और वो बहुत स्लोली ग्रो कर रहा होता है, तो उस पे जो बेबी बम्प है वो नज़र नहीं आता। उसके बाद जब सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तीसरे और चौथे महीने में आके तो आम तौर पे जो जीन्स हैं वो टाइट होने लगती हैं, यानी कि जो फील करती हैं बच्चियां वो ये कि जी हमारी जीन्स टाइट हो रही हैं। और जब 4 मंथ में के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें आके जो बेबी है वो आम तौर पे 12 से 13 इंचेस बढ़ जाता है, और वो फिर एक स्मॉल बॉल टाइप शेप में बेली फील होने लगती है। और 5th मंथ में आके जो बेबी है वो उस वक़्त 18 से 20 इंचेस जो है वो डेवलप कर चुका होता है, और उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है। पेट जो है वो ज़रा बज़ाहिरन नज़र आने लगता है, और आम तौर पे जब आप 6 मंथ्स क्रॉस करते हैं तो वो फिर एक आम जो छोटी फुटबॉल होती है उस साइज़ का हो जाता है। और 7वें, 8वें और 9वें महीने में, यानी लास्ट ट्राइमेस्टर में आके एक वाटरमेलन, यानी कि एक तरबूज के साइज़ तक जो है वो बम्प, बेबी बम्प जो है वो सामने नज़र आने लगता है। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। नेचुरली एक बच्ची जिसका पहला बच्चा है, जिसने कभी बेबी कैरी नहीं किया, उसके एब्डोमिनल वॉल जो है, यानी कि जो उसके पेट के मसल्स हैं वो बहुत साथ लगे हुए होते हैं, टाइट होते हैं, तो नेचुरली उस वक्त बेबी बम्प इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन वो बच्चियां जिनके दूसरा, तीसरा या चौथा बच्चा है, तो नेचुरली एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स हैं वो लूज़ हो चुके होते हैं, और उसमें बेबी बम्प जो है वो बड़ी जल्दी और बहुत प्रोमिनेंट सामने नज़र आने लगता है, क्लियर हो जाता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि बच्ची कितनी मोटी है, उस पर फैट डेपोजिशन कितनी है। अगर एक बच्ची बिल्कुल लीन है, पतली सी है, तो नेचुरली उसका जो बेबी बम्प है वो बहुत अर्ली नज़र आने लगता है। लेकिन वो बच्चियां जिनका वज़न ज़्यादा है, उनकी जो है एब्डोमिनल वॉल पे फैट बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली उनका बेबी बम्प जो है वो ज़रा लेट नज़र आता है, क्योंकि उन पे ऑलरेडी इतनी फ़ैट होती है। अब बड़ी आम सी मिथ के बारे में बात करूंगी कि जो बेबी गर्ल होती है आम तौर पे उसमें जो बेली है वो ज़रा फैली हुई होती है, और उसमें जो है जो हिप्स जो हैं बच्ची के और जो पीछे के मसल्स हैं लेके एब्डोमिनल जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है। लेकिन जो बेबी बॉय होता है उसमें जो बेबी बम्प है उसमें थोड़ा सा प्रोट्यूड होता है, बाहर की तरफ से निकला हुआ होता है, और वो देखने में बड़ा क्लियर जो है वो बम्प जो है उसका बेबी का नज़र आ रहा होता है। तो हम आम तौर पे यही कहते हैं कि जो बेबी बम्प बेबी बॉय की दफ़ा बाहर की तरफ निकला होता है, प्रोट्यूड हुआ हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये बेबी बॉय हो सकता है। और अगर वो थोड़ा सा फैला हुआ है, चौड़ाई में है, और जो पेशेंट है वो थोड़ा सा फैली हुई लग रही है, तो उसका बम्प जो है वो थोड़ा सा
پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیبی گرل ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے بیبی نے پوزیشن کون سی پکڑی ہوئی ہے اور وہ کس پوزیشن میں لیٹا ہوا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو نیچرلی آپ کے پلاسینٹا پہ بھی ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا آول کس طرح سے پڑی ہے، بچے کے گرد پانی کتنا زیادہ ہے. بہت زیادہ پانی میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ ایبڈومن پروٹیوڈ ہوا ہوتا ہے، باہر کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے. سو یہ جتنی باتیں ہیں میں ابھی آپ کے سامنے کی ہیں یہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہیں، لیکن یہ سارے ایک متھس ہیں، اور جو بڑی بوڑھیاں بعض اوقات بتا رہی ہوتی ہیں تو وہ درست بھی نکل آتی ہیں. اور جو ہم ڈاکٹرز ہیں وہ عام طور پہ الٹرا ساؤنڈ پر دیکھ کے بیبی کی جینڈر کو بالکل کلیئر بتا دیتے ہیں. تو اگر آپ نے کنفرم کرنا ہو تو آپ اپنی لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ سکتی ہیں کہ یہ بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے. تھینک یو ویری مچ.